गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हम कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। तो हमें रियल नंबर्स के बारे में 2-3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें कुछ पोर्शन और बाकी है, बाकी मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कोई टाइप्स बाकी है तो आज के लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। तो इसमें क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एलसीएम और एचसीएफ में होता क्या है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो मतलब जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं उन्हीं के अंदर ही जो मैक्सिमम से मैक्सिमम, बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर उन्हीं नंबर्स का। और एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उन जो नंबर्स दे रखे हैं उनका मल्टीपल। तो इसमें क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183। तो इस हर एक केस में हमारा क्या है? सेम रिमाइंडर है। तो हमें एचसीएफ इसका निकालना पड़ेगा। इसमें निकालने का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, तो किस का निकालना पड़ेगा? हर एक केस में हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है उनका डिफरेंस का हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ जैसे पहला है 91 माइनस 43 और दूसरा किसका निकलेगा? 183 माइनस 91 और किसके बीच निकलेगा? और तीसरा नंबर है 183 माइनस 43। तो अभी देखिए इसका डिफरेंस क्या रहा है? 11 में से 3 गए 8, 4 और इसका रहा है 3 में से 1 गया 2 और 9 और इसका डिफरेंस आ रहा है 0 और 1 4। ये हम इसका क्या निकालना है? HCF ऑफ दिस। तो 48, 92 एंड 140 इसका HCF कैसे निकालेंगे? HCF इसका जैसे 48 के फैक्टर करेंगे तो 48 के फैक्टर होते हैं 2 से 2 2 जा और 2 4। ये 2 से कटेगा ये 12 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा ये 6 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा ये 3 और 3 से 1। और 92 को कैसे करेंगे? 92 पहले से किससे जा रहा हमारा? 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 वापस फिर ये 2 से जा रहा है 23। इसके बाद ये किसी से जा ही नहीं रहा। उसके बाद देखो 140 के फैक्टर देखो कैसे करेंगे? 140 2 से 70 और 2 से 35, ये 2 से हो जाएगा, सॉरी 5 से होगा 5 7 और ये 7 से 1। अभी देखा हमारा 42 किसके बराबर? हमारा 2 into 2, मतलब 2 के कितने फैक्टर? इसमें 4 हैं, इसमें 2 के 2 हैं, इसमें 2 के 2 हैं। तो इसमें हमारा ऐसा 2 into 2, तो इसके अंदर क्या हमारा 2 फैक्टर 2 के आ रहे हैं, इसके अंदर भी 2 फैक्टर 2 के हैं, इसके अंदर भी 2 फैक्टर 2 के हैं। तो हमारा HCF क्या आएगा? जैसे 48 किसके बराबर होता है? 48 equal to 2 is to the power 1 2 3 4 और into 3 और 92 किसके बराबर हो गया? 2 is to the power 2 into 23 और ये 140 किसके बराबर हो गया? 2 is to the power 2 into 5 into 7। तो अभी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो इसका HCF हमारा कितना आ गया? HCF तो हमारा कितना आ गया? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो अभी इस आंसर में ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? हमारा 4 है, जो इनको डिवाइड करेगा तो हर केस में क्या होगा? सेम रिमाइंडर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 100 रेस्पेक्टिवली। 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट में पार्टिसिपेंट कितने हैं हमारे? मैथ हिंदी में कितने हैं? 60, इंग्लिश में 84 एंड इन मैथमेटिक्स आर 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अभी देखिए हमारे जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों के हमारे कुछ स्टूडेंट हैं। एक में कितने हैं? 60 और एक में कितने हैं? 84 और हमारे इंग्लिश में कितने हैं? 108। अब इनमें सेट बनाने हैं हमें।
क्या बनाने हैं के सेट बनाने हैं कि जो हर तीनों के सेट एक, जैसे मान ले हमारा एक सेट में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए और जो तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो, क्योंकि हमें इन तीनों में से बनाने हैं हमारे तीन जितने भी हमारे सेट बनेंगे। तो इसमें क्या निकलेगा, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। तो इसका HCF कितना निकलेगा, तो हमारा 60 को हम फैक्टर करेंगे तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं, हमारा ये होता है 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ये हमारा 60 होता है। और ये हमारा कितना होता है, 3 गुणा में 4 गुणा में 3 जो के 12 और 12 72 12 से 84, 3 गुणा में 4 गुणा में 7। और 108 क्या होता है, ये होता है 27 और गुणा में 4। अब देखिए इसे फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 गुणा में 2 की पावर 2 और गुणा में 5। इसका क्या होगा, 3 और गुणा में 2 की पावर 2 और गुणा में 7। और इसका फैक्टर क्या है, 3 की पावर 3 और गुणा में 2 की पावर 2। ये हमारे फैक्टर कर लिए। आप इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फैक्टर्स को बनाने के, फैक्टर्स को कैसे बनाते हैं। अभी देखना भी इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, देखो 3 1 है इसमें 3 1 है और इसमें 3 3 है। तो इसमें HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF का एक तो फैक्टर हमारा 3 है जो कि इन तीनों में है। अब दूसरा फैक्टर है 3 की पावर 2 इसमें है, सॉरी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इसमें है और 2 की पावर 2 इसमें है। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 into की पावर 2। अब 5 देखिए 5 इसके अंदर है, इसमें नहीं है तो 5 नहीं हो सकता, बाकी कोई हो ही नहीं सकता, कोई फैक्टर बचा ही नहीं। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 2 गुणा 2 के बाद 4 और 4 दिए 12। देखो ये 12 क्या होगा हमारा, तो हमें क्या होगा, 12 12 के सेट बनाने हैं हमें। जैसे मान ले हिंदी के कुछ स्टूडेंट है तो हिंदी के स्टूडेंट के तो 12 12 के सेट बनाएंगे, 60 में से कितने हो जाएंगे, ऐसे होना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा, हमें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated। तो एक कमरे में कुछ बच्चे बैठे हैं, लोग सेट बैठे हैं, पूरे 12 का सेट। तो अभी एक 12 बच्चों का एक सेट बनाया, वो एक रूम में बैठा दिया हमने। तो हमें ये 12 बच्चे हमारे एक रूम में बैठ गए, तो हमें कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास जैसे मान लें 60 बच्चे हैं, किसके हैं, हिंदी के, तो नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। देखिए अभी हिंदी के लिए हमें कितने रूम चाहिए, जैसे एक सेट में हमारे 12 बच्चे बैठे हैं, तो हिंदी के स्टूडेंट हमारे कितने हैं 60, तो इसके हमें कितने रूम चाहिए 60 और बटे 12, 60/12 हमें इतने रूम चाहिए। अभी हमें इंग्लिश के लिए कितने रूम चाहिए, इंग्लिश के बच्चे कितने हैं 84 और सेट में कितने बच्चे हमारे 12, 84/12। और अभी हमें 108 हमारे इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश के लिए हमें कितने रूम चाहिए 108/12। अभी देख 12 पंजे 60, 5 जमा में 12 से 84 और जमा 12 निमा 108। तो हमें टोटल रूम्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 7 और 5 12 और 12 और 2 21। तो जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हमारे कितने हो गए 21। तो इसका आंसर क्या है 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1000 पेन एंड 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil। इस सेम मैजिक HCF का कंसेप्ट है, क्योंकि हमें 1001 पेन हमारे पास 910 पेंसिल हैं, तो हमें ऐसे सेट बनाने हैं जो 910 में से भी पूरा बन जाए और 1001 में से भी पूरा बन जाए, और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा HCF ऑफ 1001 एंड 901। तो इनका HCF देखिए कैसे निकालते हैं। HCF निकालने का सिंपल तरीका हमारा
910 तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा 1001, तो इसमें कितने जा रहा है 1 पे 910, कितना बच गया 1, 10 में से एक गया 9 और इतना आ गया 910। अभी किस पे कट रहा है एक पे कट रहा 91 और 0 से वापस में 0। तो हमारे इसमें HCF क्या आएगा हमारा, तो HCF ऑफ दिस एंड दिस विल बी 91। तो हमारा क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कितने हैं 91 हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 91 स्टूडेंट में क्या इन सच वे दैट ईच स्टूडेंट गेट, जो हर एक स्टूडेंट है उसको सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। अभी हम ये देखें कि हमारा आंसर क्या है इसमें 91, इसको मान अपडेट कर देता है तो क्या बोलेगा वो सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल कितने पेन है और कितने गिवन। तो 91 बच्चे हैं उनके पास हर एक के पास पेन कितने आए, तो हर एक के पास पेन कितने आ जाएंगे 1000 अपॉन 91 और हर एक के पास पेंसिल कितनी आ जाएगी तो पेन आ जाएंगे और हर एक बच्चे के पास पेंसिल कितनी आ जाएगी 910 अपॉन 91। ये क्या होगा कम 91, हर एक बच्चे के पास 11 पेन आएंगे और हर एक बच्चे के पास इसे 10 आ जाएगा, हर एक बच्चे के पास 11 पेन और 10 पेंसिल आएंगे। बट लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 91। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए एक्सप्रेस 0.254 इन ए फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब इसमें क्या बोला हमें इसको एक्सप्रेस करना है क्योंकि रेशनल नंबर जितने भी हमारे रिपीटिंग टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे हमेशा क्या होता है रेशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें क्या रखा है लेट, इसको हम पहले तो x के बराबर मान लेंगे 0.254 इसका बार है, तो इसके बार का नाम हम क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 0.254, ये रिपीटिंग फैक्टर है ये 54 एंड 54 ये लगातार चलता रहेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं अभी 10x इसके बराबर हो गया 10x इक्वल टू 2.5454 लगातार ही चलता जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा 1000x किसके बराबर हो जाएगा 1000x इक्वल टू ये क्या किसके बराबर होगा तो 1 ये 10 है ये हमारा 1000 है, तो 1000 में क्या हो जाएगा 10 है इसका ये तो 10 के बराबर है तो 2 के बाद प्लस हो जाएगा 254.54 एंड 54 अब लगातार हमारे चलता रहेगा। अभी देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट थी और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी देखिए हम थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड और माइनस सेकंड। अभी देखिए हमने यहाँ पे 10 के बाद 100 क्यों नहीं किया 1000 ही क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो रिपीटिंग फैक्टर है ना 54 है, तो हमें जो राइट पोर्शन है ना इसमें भी राइट पोर्शन 54 है और इसमें भी राइट पोर्शन क्या हमारा 54, जो डेसिमल वाला पॉइंट वाला पोर्शन है उसकी राइट साइड में ये सेम नंबर से लेके आना, क्योंकि जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 आने के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 1000 में से 10 का कितना बच गया 990x, तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये कटने का 254 में से 2 का कितना हो जाएगा हमारा 252, तो हमारा x किसके बराबर हो गया x इक्वल टू 252/290। अब ये कुछ नंबर से कट रहे हैं, 2 से काटो 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 छीके 12 2 चौके 8 और 2 में 18 2 पंजे 10। अब इससे और ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं क्या 21 से 6 और 3 9 9 4 13 13 और 5 18 भी 3 से काटो 3 चौके 12 3 दूनी 6, तो 3 से 3 एकम 3 3 छीके 18 3 पंजे 15। अभी अब बाकी और देखो और किसी से कट रहा गया,
अभी दोबारा फिर 4 और 2 6 पर 42 3 से कट रहा है, और ये 6 और 1 7 और 5 12 ये भी 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो इसको 3 एकम 3 3 चौके 12 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो वी कैन राइट 0.254 equal to 14/55. This is the simplest form of